आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर अलग वो सेपरेट वीडियो में उसे हम आपको बता देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लें या फिर इस क्वेश्चन को आप राइट कर लें, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस क्वेश्चन की सीरीज को। तो देखिए जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये क्वेश्चन जैसे आपको भी पहले भी पता होगा कि जो बॉटनी फर्स्ट पेपर है उसे कुल मिलाकर 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है और इस 4 यूनिट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने सेपरेट अलग अलग टॉपिक के जो क्वेश्चन उसको हमने अलग अलग करके यहाँ पर लिखा है। जैसे पहले जो यूनिट है, पहले यूनिट में जैसे सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड ओरिजिन, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, ये जो टॉपिक है इससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसको हमने अलग लिखा है। उसके बाद इसमें और जो टॉपिक जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनिट फर्स्ट में ही है और इसके अलावा कल्टीवेशन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और इसके अलावा राइस, ये सब जो अलग अलग तरीके से थे इस यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, तो इसे हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। तो सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंटर्स ऑफ ओरिजिन एंड सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी। ये देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम किसी सेपरेट वीडियो में इसके आंसर को भी इसके सॉल्व कर पूरी अच्छे तरीके से आपको दे दिया जाएगा। लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए या फिर इसे फिर आप भी कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डोमेस्टिकेशन। यहाँ पर आपको डोमेस्टिकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। डोमेस्टिकेशन क्या होता है सब के बारे हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया है। अगर आप ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख सकते हैं या वीडियोज के माध्यम से या फिर अपने तरीके से इसे आप सॉल्व करने की कोशिश अगर करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो वेबिलाव के द्वारा सेंटर्स ऑफ ओरिजिन एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए पूछा गया है। इसके अलावा और भी जैसे डिस्क्राइब द सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी प्लांट एंड ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, इसको डिटेल में करने के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर कुल मिला जो आकर एक ही क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर ले जाते हैं उसके बाद ये जो 3-4 जो भी यहाँ पर 6 क्वेश्चन लगभग हैं इसे आप आसानी से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें जो 6वां और लास्ट जो क्वेश्चन इसमें है, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंटर्स ऑफ ओरिजिन कल्टिवेटेड प्लांट एज रिकॉग्नाइज्ड बाई वेबिलाव, यानी कि वेबिलाव के द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज किया गया और सेंटर्स ऑफ ओरिजिन थे उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए पूछा गया। तो आपको पता है जो एएनआई वेबिलाव थे उन्होंने लगभग 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन को दिया था। तो आप इसे पढ़कर इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो अगला है वह कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर लगभग 2 ही क्वेश्चन अक्सर बार बार रिपीट हुआ करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे इसमें कभी कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, या फिर कोई जैसे अनसस्टेनेबिलिटी यानी कि अनसस्टेनेबिलिटी के काजेज क्या है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, जैसे डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर राइट द मेन काज ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में हमने आपको एक वीडियोज के माध्यम से बताया था। उसमें जैसे सतत विकास इसका हिंदी में रूपांतरित रूप है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसमें ऐसा सिस्टम है कि जो मॉडर्न चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी नेचर के द्वारा हमें दिया जा रहा है, वाटर है या फिर अदर जो सोर्सेस है जो हमें नेचर के द्वारा मिल रहा है, उसका हम सही उपयोग करें, उसका मिस यूज ना करें। अगर मिस यूज करेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उससे कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो हमने अभी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि अगर हम जो नेचर के द्वारा हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं अगर उसका हम सही यूज नहीं करेंगे और इसका मिस यूज करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो अगला यहाँ पर है कल्टीवेशन प्रोडक्शन ऑफ एंड यूजेज ऑफ व्हीट। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, कल्टीवेशन प्रोडक्शन यूज ऑफ व्हीट है, उसके बाद फिर राइस है, इसके अलावा शुगर केन है, लेग्यूम्स भी है। तो जैसे इसमें व्हीट में जो है, व्हीट में जैसे आपको पता है व्हीट क्या एक सीरियल क्रॉप है और सीरियल क्रॉप होने के कारण इसके
क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिए हैं, व्हाट आर सीरियल एंड विच फैमिली दे बिलोंग, यानी कि सीरियल क्या है और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपको पता भी होगा कि जो व्हीट है ये पोएसी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर इसका बॉटेनिकल नेम्स और किसी 4 सीरियल क्रॉप के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ व्हीट क्रॉप, शॉर्ट नोट पूछा गया है व्हीट के ऊपर। और इसके अलावा जो यहाँ पर है, डिस्क्राइब द कल्टीवेशन प्रोसेस ऑफ व्हीट। तो ये सब जो प्रोसेस या फिर व्हीट क्या है, इन सब के बारे में ही आपको एक बहुत पहले ही वीडियोज के माध्यम से बता दी है हमने। अगर आप इसे कोशिश करेंगे सॉल्व करने के, तो आप वीडियोज के माध्यम से भी कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इसे एक बार इसे तैयार कर लेंगे तो दोबारा जब सेपरेट वीडियोज हम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद इसमें जो दूसरा है वह कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ राइस। राइस के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राइस के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लिया गया और इसके कल्टीवेशन प्रोसेस क्या हैं, और इसके अलावा बहुत तरीके के शॉर्ट नोट इस पर पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा, तो इसे आप लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये जो क्वेश्चन इसे आप लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में अगर तैयार कर लेते हैं, तो इससे शॉर्ट नोट जितने भी पूछे जाते हैं या छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं उसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो है वह डिस्क्राइब द कल्टीवेशन प्रोसेस ऑफ राइस, ये सब जो फर्स्ट यूनिट है उसको, या फिर इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है, इन सब को हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैनल पर। तो आप उसे अगर ना देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो अगला है वह कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं, जिन्हें दलहनी फसल बोलते हैं, या फिर इसमें लेग्यूम्स के अंतर्गत अक्सर दालें वगैरह आती हैं, तो इसे आप जानते भी हैं। इसे यहाँ पर बोटेनिकल नेम और फैमिली के बारे में पूछा जाता है। तो इसके अलावा शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन लेग्यूम्स व यूज ऑफ लेग्यूम्स, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा जो अगला है वह कल्टीवेशन, प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। शुगर केन के कल्टीवेशन, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे मेंशन बोटेनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ 2 शुगर यील्डिंग प्लांट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर बोटेनिकल नेम पूछा गया है सैक्रम ऑफिसियरियम, आपको पता भी होगा। राइट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ शुगर केन प्लांट, डिस्क्राइब द कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन एनी 2 शुगर यील्डिंग प्लांट, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है लगभग। तो इसे आप तैयार कीजिए। तो ये यूनिट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड में जैसे जितने भी ऑयल यील्डिंग प्लांट हैं, स्पाइसेज हैं, बेवरेजेज हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट हैं, ये सब इकोनॉमिक बॉटनी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है। जैसे तो क्वेश्चन इसमें से जो है, जैसे जो ऑयल यील्डिंग प्लांट के क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे ए जनरल अकाउंट ऑफ ऑयल यील्डिंग प्लांट। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट में जनरल अकाउंट में जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के नेम क्या है, उनका बोटेनिकल नेम, और इसके अलावा नेम 2 फैटी ऑयल यील्डिंग प्लांट ऑफ इंडिया। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको आपको लिख लेना है और तैयार कर लेना है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन, जैसे डिस्क्राइब द ऑयल यील्डिंग प्लांट ऑफ योर लोकेलिटी, मेंशन द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, गिवन बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट। तो हमारे जो लोकेलिटी में जो भी ऑयल हम लोग लेते हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, इसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है जैसे ब्रेस्का कॉम्पेस्टिस, इसका बोटेनिकल नेम है। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, वीडियोज भी बन गई है, इसको बहुत पहले मैंने आपको बता भी दिया है, तो आप वीडियोज को देखकर भी तैयार कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑयल यील्डिंग प्लांट, यहाँ पर ऑयल यील्डिंग प्लांट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा गया है। इसके बाद इसमें जो अगला है वह ए जनरल अकाउंट ऑफ स्पाइसेज यील्डिंग प्लांट। जो स्पाइसेज होते हैं उनके बारे में यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे थे उसको हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। तो इंडिया इज नोन एज होम ऑफ स्पाइसेज, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट, यानी कि इंडिया जो है वह मसालों का घर बोला जाता था। तो इसके ऊपर आपको कुछ कमेंट लिखने हैं। और आपको पहले ही पता है, अगर आप हिस्ट्री वगैरह जानते होंगे तो वहाँ पर पता है कि जो पहले व्यापार करते थे लोग बाहर से आकर अदर कंट्रीज़, तो इंडिया से यहाँ पर मसालों का व्यापार होता था। तो इसके ऊपर आपको एक छोटा सा कमेंट लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पाइसेज, स्पाइसेज के ऊपर यहाँ पर कमेंट लिखना है। नेम दी स्पाइस विच इज़ नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेज ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे मसाले का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है जो कि किंग ऑफ स्पाइसेज, इंडिया का जो किंग ऑफ स्पाइसेज जाना जाता है। तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो किंग ऑफ स्पाइसेज है उसे हम जो ब्लैक पेपर होता है उसे हम लोग किंग ऑफ स्पाइसेज बोलते हैं। इसके अलावा जो कार्डमन या फिर जो छोटी इलायची होती है उसे हम क्वीन ऑफ स्पाइसेज बोलते हैं, यानी कि मसालों की रानी और मसालों का राजा, ये सब हिसाब है। तो इसे आप
याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 2 प्लांट्स यील्डिंग स्पाइसेज, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है जो कि स्पाइसेज यील्डिंग प्लांट जो हैं उसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन, जैसे जनरल अकाउंट ऑफ बेवरेजेज के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे यहाँ पर शॉर्ट नोट कभी कभी पूछ लिया जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ बेवरेजेज। इसके अलावा व्हाट इज़ द बेवरेजेज क्या है, इसको भी हमने बताया है। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला है, ये जनरल अकाउंट ऑफ फाइबर यील्डिंग प्लांट, यानी कि जो फाइबर यील्डिंग प्लांट है उसके बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे जाइलम फाइबर आर लिटिल वैल्यू ऑफ मार्केटिंग, लिटिल वैल्यू ऑफ मेकिंग फाइबरस वेयर एज फ्लोएम एंड पेरीसाइकिल फाइबर आर नोन एज टू सर्व दी पर्पज वेरी वेल एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। अगला जो क्वेश्चन है, नेम 2 फाइबर यील्डिंग प्लांट एंड देयर फैमिली, यहाँ पर 2 फाइबर यील्डिंग प्लांट के नाम लिखने हैं और इसके अलावा की फैमिली के बारे में पूछा गया, जैसे सन हेम्प हो गया, इसे सन ओन बोलते हैं, तो वही सब। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइबर यील्डिंग प्लांट, यहाँ पर फाइबर यील्डिंग प्लांट के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया, राइट बोटेनिकल एंड फैमिलीज ऑफ 4 इम्पॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट गिव देयर डिटेल अकाउंट, इसके डिटेल्स में आपको याद कर लेना है। आपको यहाँ पर करने क्या है, कुछ बेवरेजेज यील्डिंग जो या फिर जो फाइबर यील्डिंग जो प्लांट्स हैं इनको आपको तैयार कर लेना है, और उसके बाद बॉटेनिकल नेम और इनकी प्रोसेसिंग क्या है इसको तैयार कर लेंगे तो ये सिर्फ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर अगला जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टेक्सटाइल फाइबर, यहाँ पर टेक्सटाइल फाइबर के बारे में यहाँ पर शॉर्ट नोट पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर है जो अगला है वह मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट से जो क्वेश्चन, जैसे राइट नेम ऑफ 2 मेडिसिनल प्लांट एंड देयर यूजेज। मेडिसिनल प्लांट आपको कुछ याद करने हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट में जैसे टर्मरिक वगैरह होंगे, उसका यूज क्या है कि अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो उसको देते हैं, तो ऐसे ही कुछ आपको मेडिसिनल प्लांट के बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा डिस्क्राइब 5 मेडिसिनल प्लांट अलॉन्ग विथ बोटेनिकल नेम फैमिलीज एंड देयर यूज, यहाँ पर फैमिली या बोटेनिकल नेम और उसका यूजेज क्या है मेडिसिनल प्लांट का, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके अलावा अगला जो इसमें लास्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेडिसिनल प्लांट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसके बाद जो इसमें अगला है, जनरल अकाउंट ऑफ पेट्रो प्लांट। पेट्रो प्लांट को हम एनर्जी क्रॉप प्लांट भी बोलते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज ना होंगे। जो पेट्रो प्लांट है वो सब एनर्जी प्लांट या एनर्जी क्रॉप प्लांट भी उसे हम लोग बोलते हैं। इसमें जो दो एक क्वेश्चन, जैसे नेम सम पेट्रो प्लांट एनर्जी प्लांट विच गिव यू रिकमेंडेड फॉर प्लांटेशन इन योर एरिया, यहाँ पर कुछ पेट्रो प्लांट्स के ऊपर आपको लिखना है, या इसे आप प्लांटेशन के रूप में अपने एरिया में मेंशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो अगला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पेट्रो प्लांट एनर्जी प्लांट, यानी कि एनर्जी प्लांटेशन या पेट्रो प्लांटेशन के ऊपर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पर यूनिट सेकंड जो समाप्त हो जाती है, इसके बाद यहाँ पर यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे नेम फ्यू की एनवायरमेंटल चैलेंज फेस्ड बाय इंडिया इन रिसेंट टाइम, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, ट्रॉपिक पे बायोडाइवर्सिटी रिच क्यों है, और इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसी है, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा फॉरेस्ट क्या होते हैं, व्हाट आर द इम्प्रूव ऑफ फॉरेस्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर जो राइट फुल नेम ऑफ IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका जो फुल नेम है, और इसको हमने वीडियोज के माध्यम से भी आपको बताया। अगर आप वीडियोज नहीं देखे हैं तो इसे आप देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पर जो कंजर्वेशन से रिलेटेड, जैसे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो इसमें जैसे सेंचुरीज हो गए, बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन सेंचुरीज क्या होती है, और नेशनल पार्क और सेंचुरी में मतलब वो जो वाइल्ड लाइफ है उसका क्या इफेक्ट आता है, इस सब के बारे में जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मेंशन किए गए हैं, इसे आप तैयार कीजिए। और इसके अलावा जो यहाँ पर अगला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल पार्क के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया है। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन को हम आपको बता दें कि इन सीटू कंजर्वेशन ऐसा कंजर्वेशन होता है कि अगर किसी प्लांट की स्पीसीज को हम उसके नेचुरल हैबिटेट पर ग्रो करवा रहे हैं तो वह उसका इन सीटू कंजर्वेशन हो जाएगा। और अगर उसी प्लांट की स्पीसीज को हम किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको कल्टीवेशन करें या उसको ग्रो कराएं तो वहाँ पर वह एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो यह एक
इन सीटू एक सीटू में थोड़ा सा डिफरेंस है। पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन मैंग्रोव्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड जिसे दलदली एरिया भी बोलते हैं, मैंग्रोव्स भी उसी से रिलेटेड होते हैं, या जो वहाँ की भूमि होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ पर जो मेडिसिनल प्लांट ये सब वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो इसके अलावा वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, और यहाँ पर फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ IUCN क्या होता है, सीड बैंक क्या है, क्रायो बैंक क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, और इसके अलावा रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक जो होती है वह कोई बुक नहीं होती, वह एक तरीके से लिस्ट होती है। वहाँ पर जो कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड कर जा रहे हैं, जो कि विलुप्त हो जा रहे हैं, इन सब के बारे में वहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो ये सब जो हैं, उसके बाद जो यहाँ पर यूनिट 4 से जो रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें जैसे यूनिट 4 का जैसे नाम है इंट्रोडक्शन टू प्लानोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, वेजिटेबिलिटी एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलेंस। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जैसे प्लानोलॉजी से रिलेटेड जो हैं, प्लानोलॉजी क्या होता है, प्लानोलॉजी के अंदर हम पॉलन की स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन और कॉल्ड एज प्लानोलॉजी। और यहाँ पर जो भी आपके सामने जो क्वेश्चन है प्लानोलॉजी से रिलेटेड है, हाउ प्लानोलॉजिकल स्टडी हैव बीन हेल्प इन गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहे हैं ये प्लानोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर लगभग 13 क्वेश्चन आपको यहाँ से प्लानोलॉजी से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इन सब के बारे में क्वेश्चन आपके सामने है। इसके बाद इसमें जो लास्ट है वह बायोस्टैटिक्स है। बायोस्टैटिक्स क्या होता है, तो बायोस्टैटिक्स जानते हैं, यहाँ पर जो डाटा होता है उसको हम कलेक्शन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के डाटा को कलेक्शन करके उसे हम बायोलॉजिकल फील्ड में यूज करते हैं। तो बायोस्टैटिक्स के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन इन लाइफ साइंस, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, और मीन और मीडियम में बेसिक डिफरेंस क्या है, और मोड क्या है, और डिफाइन मोड, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं उसका आपको कैलकुलेट कर मीडियन निकालना है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर जैसे दिए गए हैं, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियम फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर कोई मीन मीडियम इसको निकालना है। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसको आपको तैयार कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो भी बॉटनी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हमने आपको दे दिया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। हम इसे किसी सेपरेट वीडियोज़ में इसको हम खुद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपको किसी सेपरेट वीडियोज़ में आपको बता भी देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।